नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र पांडे। आज बात करते हैं राजनीति के बाग की। जी हाँ, आपने सही समझा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसा नेता जिसने विपक्ष के सभी राजनीतिक पार्टियों की राजनीति बंद कर दी। एक ऐसा नेता जो पहले नहीं बोलता है और बाद में छोड़ता नहीं। एक ऐसा नेता जो भारत के विकास की बात करता है। एक ऐसा नेता जो हिंदुत्व की बात करता है। एक ऐसा नेता जो जानता है कि गरीबों का हक क्या है। एक ऐसा नेता जो जानता है उद्यमियों की ज़रूरत क्या है। गुजरात के मुख्यमंत्री पद से लेकर प्रधानमंत्री की जो दौड़ रही नरेंद्र मोदी की, वो बहुत ही सराहनीय थी। और इस दौड़ में एक चुनाव फिर आ रहा है लोकसभा का। फिर से एक बार चुनाव होगा और नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। 90% लोग आशा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से इस बार भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे। उसका कारण क्या है? आपने बाघ देखा होगा। बाघ क्या करता है? अकेले रहे मगर निर्भीक रहता है। भैंसों का झुंड बाघ का शिकार नहीं कर पाते हैं। बाघ अकेला ही भैंसों के झुंड से एक भैंसा निकाल कर मार के खा जाता है। वही हाल नरेंद्र मोदी का है। एक वयस्क के रूप में मोदी जी की पहली ज्ञात राजनीतिक गतिविधि 1971 में थी, जब वे अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में दिल्ली में भारतीय जनसंघ के सत्याग्रह में शामिल हुए ताकि युद्ध मैदान में प्रवेश किया जा सके। लेकिन इंदिरा गांधी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने मुक्त वाहिनी का खुला समर्थन नहीं किया और मोदी के थोड़े समय के लिए तिहाड़ जेल जाना पड़ा। नरेंद्र मोदी जब विश्वविद्यालय के छात्र थे तभी से वे राजनीतिक स्वयंसेवक संघ की शाखा में नियमित जाने लगे थे। इस प्रकार उनका जीवन संघ के एक निष्ठावान प्रचारक के रूप में प्रारंभ हुआ। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखाई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने का प्रमुख भूमिका निभाया। गुजरात में शंकर सिंह बघेला का जनाधार मजबूत करने में नरेंद्र मोदी का ही रणनीति थी। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 90 के दशक में जब केंद्र में मिलीजुली सरकारों का दौरा हुआ था तो मोदी की मेहनत रंग लाई और गुजरात में 1995 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते 2/3 बहुमत प्राप्त कर सरकार बना ली थी। इस दौरान दो राष्ट्रीय घटनाएं और इस देश में घटी। पहली घटना थी सोमनाथ को लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा, जिसमें अडवाणी जी के प्रमुख सारथी की भूमिका में नरेंद्र मोदी के पहला स्थान रहा। इस प्रकार कन्याकुमारी से लेकर सुदूर उत्तर में स्थित कश्मीर तक मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा भी नरेंद्र मोदी को देखरेख में ही आयोजित हुई। इसके बाद शंकर सिंह बघेला ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा संगठन के दृढ़ से केंद्रीय मंत्री का दायित्व सौंपा गया। 1995 राष्ट्रीय मंत्री के नाते उन्हें 5वां प्रमुख राज्य में पार्टी संगठन का काम दिया गया, जिसे उन्हें बखूबी निभाया। 1998 में उन्हें पदोन्नत करके राष्ट्रीय महामंत्री का उत्तरदायित्व दिया गया। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल को हटाकर गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी को बैठा दिया। भाजपा का यह बाघ बाढ़नगर के गुजराती परिवार में पैदा हुआ। मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। 8 वर्ष की आयु में आरएसएस से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और अनेक धर्मों के स्थानों पर गए। 1969 से 70 में वो गुजरात लौटे और उसके बाद अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर के आपात स्थिति में उन्हें कुछ समय के लिए अज्ञातवास का सामना करना पड़ा। 1985 में बीजेपी से जुड़ गए और 2001 तक पार्टी के पदानुक्रम के भीतर इनके पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा के सचिव के पद पर पहुंच गए। गुजरात भूकंप 2001 में
उसके बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया गया। श्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही विधानसभा के लिए चुने गए। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया। इस समय उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल को अभियोजन पक्ष की कार्रवाई का आरंभ करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियां आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया। वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उनके अच्छे कामों के कारण गुजरात की जनता उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री पद का भार सौंपा। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान का स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाने लगे और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में हैं। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सनल ऑफ ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक और कवि भी हैं। गुजराती भाषा के अलावा वे हिंदुओं में कविता लिखते रहते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 282 सीटें जीतकर बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की संस्कृत नगरी वाराणसी और अपने गृह राज्य गुजरात के बड़ोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की। उनके राज्य में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की एक बुनियादी सुविधा पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्हें अफसरशाही के कई सुधार किए तथा योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार 303 सीटों पर जीत हासिल हुई। भाजपा की इस प्रचंड जीत से 30 मई 2019 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लिए। 2019 के आम चुनाव में पार्टी की जीत के बाद उन्हें प्रशासन ने जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य के दर्जा को रद्द किया और नागरिकता अधिनियम 2019 की पेश किया, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में व्यापक विरोध हुए और मोदी अपने हिंदू राष्ट्रवादी विश्वासों और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनकी कथित भूमिका पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का एक आंकड़ा बना हुआ है, जिसे एक बहिष्कारवादी और सामाजिक एजेंडा का प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया है। मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक बैकस्लेडिंग का अनुभव किया और भारत एक मजबूत राष्ट्र बनने के तरफ अग्रसर हो गया। इस बात की कहानी हम आगे राजनीतिक पार्टियों के साथ कंपेयर करके देखते रहेंगे। बाग इस वजह से इनको कहा जाता है कि किसी पार्टी के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप तभी करते हैं जब वो पार्टी इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती है। अभी हाल में ही राहुल गांधी ने इनके अग्निवीर योजना पर सवाल खड़ा किया। जनता ने इनके मीम्स बनाकर इधर उधर भेजना शुरू कर दिए। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। आज्ञा दीजिए, अपने भाई को लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हमारे चैनल को आगे बढ़ा सकता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।